हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से एक हिंदी डिक्टेशन। दोस्तों, हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट की तैयारी करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। अतः दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। एक देश दो प्रणाली का वादा हम तोड़ चुके हैं और इस तरह बीजिंग ने हांगकांग की स्वायत्तता के लिए ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर दिया है। बीते सप्ताह नेशनल पीपुल्स कांग्रेस अपने एक फैसले का प्रारूप लेकर आई थी, जिसका आशय हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखने के उपाय करने के लिए विधिक प्रणाली और उसे लागू करने की कार्यविधि की स्थापना और सुधार से था। एक बार पारित होने पर इस फैसले से एनसीपी की स्थायी समिति को यह अधिकार होगा कि वह हांगकांग में स्थानीय विधायी प्रक्रिया की पूरी तरह उपेक्षा कर सके और हांगकांग शहर में कुख्यात राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू कर सके। असल में इस कानून का मकसद हांगकांग के मामले में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप, केंद्र सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की संबंध विच्छेद की कार्रवाई, उसकी ताकतों को कमतर करने वाले कृत्यों, गतिविधियों और आतंकवाद को प्रतिबंधित करना है। कुल मिलाकर यह कानून हांगकांग की पहल से ही कमजोर स्वायत्तता और नागरिक स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा आघात है। वर्ष 2003 में हांगकांग की सरकार ने भी एक इसी तरह के बिल को स्थानीय विधायिका से पारित कराने की जबरदस्त कोशिश की थी, जिसका न केवल सिविल सोसाइटी ने पुरजोर विरोध किया था, बल्कि इसके चलते उसे रद्द भी करना पड़ा था। सरकार को अलोकतांत्रिक प्रकृति ही उसकी कमजोरी साबित होगी। 15 साल से अधिक समय बाद 2019 के प्रत्यर्पण रोधी बिल को लेकर हुए आंदोलन के बीच स्थानीय और केंद्र सरकार की वैधानिकता को एक बार फिर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हाथ वायरस से बंधे हुए हैं, बीजिंग ने वैश्विक महामारी कोविड-19 का फायदा उठाया है और हांगकांग की स्वायत्तता के खिलाफ सिलसिलेवार हमलों की मानो शुरुआत कर दी है। बीजिंग की पहली कोशिश हांगकांग में चीन के लाइजन ऑफिस की निगरानी शक्ति को संस्थागत करने की रही। अब एनपीसी हांगकांग की विधान परिषद को नाकाम कर एक देश दो प्रणाली पर हमला कर रही है। इसके लिए सीधे ही हांगकांग के संविधान बेसिक लॉ के संलग्नक 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को शामिल करने का विधान बनाया जा रहा है, जिसे बाद में आसानी से हांगकांग की सरकार
की ओर से लागू करने की घोषणा कर दी जाएगी। 2019 के आंदोलन को बरकरार रखने वाले 3 कारण थे: सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, मतदाताओं की स्थानीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कोशिशें। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक के बाद एक कई कानूनी दस्तावेजों के जरिए बीजिंग ने एक और प्रदर्शनकारियों और मतदाताओं को दंडित करने की असीम विवेकाधीन शक्तियां अर्जित कर ली, और दूसरी ओर वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और इस समुदाय में हांगकांग के अहम समर्थकों से हांगकांग को अलग थलग कर रहा है। हांगकांग में हुए हाल के प्रदर्शनों, चाहे वे शांतिपूर्ण रहे हों या उग्र, को आतंकवाद का नाम देकर बीजिंग ने अपने अधिप्रचार की कोशिशों को तेज कर दिया है। भविष्य में भी इसी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ही प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बड़ी आसानी से कहीं अधिक क्रूर विधिक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इससे भी बुरा यह है कि इस कानून का मकसद स्पष्ट रूप से हांगकांग के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप से निपटना है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कोशिशों में भागीदार रहे जनप्रतिनिधि या एक्टिविस्ट न केवल चुनाव लड़ने से रोके जा सकेंगे, बल्कि जेल में भी डाले जा सकेंगे। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन या अन्य संगठन और उनके कार्मिक या उनकी परिसंपत्तियों को भी विधि सम्मत उत्पीड़न का निशाना बनाया जा सकेगा। आखिरकार बिना उचित लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया के संबंध विच्छेद की कार्रवाई स्थापित संस्था की ताकतों को कमतर करने वाले कृत्य जैसे अस्पष्ट विधिक शब्दावली बड़ी आसानी से ऐसे दमनकारी हथियारों का रूप अख्तियार कर सकती है जो अभिव्यक्ति, जनसभा और धार्मिक स्वतंत्रता समेत मूलभूत स्वतंत्रताओं और अधिकारों में दखल देने में सक्षम होते हैं। यह अब अकल्पनीय नहीं है कि हांगकांग या चीन की सरकारों की आलोचना या हांगकांग में होने वाले आंदोलनों के लिए समर्थन का प्रदर्शन भी जल्द ही स्थापित संस्था की ताकतों को कमतर करने वाला कृत्य करार दे दिया जाएगा, जो कानूनन दंडनीय अपराध होगा। यह डरावना एहसास आखिरकार तेजी से गंभीर रूप लेगा। शहर में व्यापक आत्मनियंत्रण के साथ इसकी शुरुआत होगी और फिर सीमाओं के बाहर भी बाकी दुनिया में यह बिखर जाएगा। हांगकांग शहर की स्वतंत्रता, इसकी सिविल सोसाइटी की जीवंतता और ऊर्जा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय गतिविधियों के केंद्र के रूप में इसकी भूमिका तक हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों के लिए महत्वपूर्ण रही है। इतना ही नहीं, बेसिक लॉ में शामिल एक देश दो प्रणाली स्वायत्तता का उच्च स्तर और सभी को समान रूप
से मताधिकार के वादों के पीछे साइनो ब्रिटिश संयुक्त घोषणा पत्र भी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में पहचान हासिल है। ऊपर से नीचे की ओर रुख वाली शासन प्रणाली में जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को बेसिक लॉ में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पाई स्टॉप।